नमस्कार फ्रांसो दोस्तों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आज आपको ये वीडियो ज़रूर कंप्लीट देखना है। ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जो फालतू तरीके के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, बार बार आपके दिमाग में यही वर्ड क्यों आता है? क्योंकि दोस्तों, आपने अपने मन को जो पकड़ाया है वही मन आपके सामने पेश करता है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हो बार बार। एक एस्पिरेंट, एक कैंडिडेट्स के लिए जो स्टडी कर रहा है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल फिटनेस से ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है अपनी मेंटल फिटनेस। दोस्तों, अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं तो आप फिज़िकली कुछ भी कर लीजिए, आपके मन का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है और आपके अंदर धैर्य और आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आत्मविश्वास कमज़ोर हुआ, आपकी विल पावर डिक्रीज़ हुई, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स घेर लिए, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। आप कंपटीशन कभी भी नहीं निकाल सकते दोस्तों, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट क्या है, आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, आपके पढ़ने का तरीका क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, यही सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका फोकस क्या है, आपका कंसंट्रेशन कैसा है। कहीं आपका कंसंट्रेशन स्टडी से ज़्यादा किसी और चीज़ पे नहीं, तो जिसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आप स्टडी को नहीं देंगे तो इस कंपटीशन में आपका एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज मैं उन पहलुओं पे बात करूँगा जो बहुत सारे लोग बहुत सारा कमेंट्स करते हैं बार बार। आज मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। व्हाई वी फेल, हम क्यों असफल होते हैं, और व्हाई वी सक्सेस इन फर्स्ट अटैम्प्ट। और कुछ लोग होते दोस्तों फर्स्ट अटैम्प्ट में ही IAS क्रैक कर लेते, PCS क्रैक कर लेते, बहुत सारे अटैम्प्ट। देखिए दोस्तों, कट ऑफ ऊपर चली गई, नीचे चली गई, कैटेगरी अलग है, वो अलग, ये सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? अगर हम पढ़ रहे हैं, देखिए दोस्तों, जिस भी फील्ड में रहिए आप उसमें अपना 100% दीजिए। अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं तो ये आप अपने साथ गद्दारी करेंगे और अपना माता पिता के सपनों के साथ खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि आपका सपना उनका सपना दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हैं, और दोनों इंटरकनेक्शन ही आप जब सक्सेस होंगे तो उनके लिए सबसे बड़ी सक्सेस वही है कि आपको वो सक्सेस देख सके। बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक ही डाउट है कि हम तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, पर निश्चित जिस हिसाब से हम अपेक्षा करते हैं उस हिसाब से हमारा मार्क्स नहीं आता। तो मैं आज इन पहलुओं पर बात करूंगा क्यों आपका नंबर नहीं आता। सबसे पहले मैं जानता हूं, स्टूडेंट को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। दोस्तों ध्यान से आप समझिएगा, स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है। सबसे पहली कैटेगरी आप यहाँ पर देखिए, मैंने कहा है स्टूडेंट्स की कैटेगरी, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की कैटेगरी। पहले स्टूडेंट्स कैटेगरी वो होती है दोस्तों जिनका ड्रीम होता है कि मुझे ये करना है, उनका पहले से निश्चित होता है। और मनुष्य का अगर लक्ष्य नहीं निश्चित, तो वो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जिस इंसान का लक्ष्य नहीं निश्चित वो पशु के समान है। तो आप अपने आप को समझ सकते हैं आप किस कैटेगरी में। अगर आपका ड्रीम ही नहीं निश्चित, आपका लक्ष्य ही नहीं, तो आप फोकस किस पे करेंगे? उनका ड्रीम फिक्स है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, और उनका फोकस भी 100% उसी चीज़ पे है, और वो उनका पैसन है, जुनून है। और निश्चित रूप से ये ऐसे कैंडिडेट 90% उसमें 90+% सक्सेस होते हैं जिनका वो जुनून होता है, क्योंकि पैसन है, फोकस है। फोकस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका फोकस एक जगह हो गया, मैं आपको साइंस एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। जब ये सनरेज दोस्तों आती हैं इधर से इधर से इधर से, आपने एक मिरर लगाया, और मिरर लगाने के बाद सारी रेस का फोकस आपने एक जगह कर दिया। आप मेरी बातों को बहुत गौर से समझिएगा, नहीं आप भूल जाएंगे। जब सारी रेस का फोकस आपने एक जगह कर दिया तो आपको पता है यूनिटी इज़ पावर। जैसे ही सारी रेस का फोकस ये हो गया, आप इस रेस को समझ लीजिए अपनी एनर्जी, आप इस रेस को समझ लीजिए अपनी एनर्जी। जैसे आपने एक जगह फोकस किया, तुरंत कागज़ के, अगर आप कागज़ लगाएंगे तो लेंस के ऊपर कागज़ दिखाएंगे तो ये जल जाएगा। जलने का मतलब आप समझ लीजिए कि आपका गोल टारगेट क्रैक हो गया। मेरे कहने का मतलब कि आपकी जो एनर्जी है, जो इधर उधर से सारी एनर्जी को अगर आप अपनी स्टडी में एक जगह फोकस कर देंगे तो 100% आप सक्सेस हो जाएंगे। असफलता क्यों मिलती है उसका रीज़न समझिए। पहले कैटेगरी मैंने दोस्तों बता दिया कि जिनका ड्रीम फिक्स होता है, फोकस क्लियर होता है और पैशन होता है, और वो निश्चय से सफल थे। दूसरी कैटेगरी आती है दोस्तों कंडीशन ऑफ फैमिली, फाइनेंशियल क्राइसिस। कुछ ऐसे भी मैंने एग्जांपल देखे दोस्तों जो नौकरी कर रहे हैं। मैंने एक लेबर को भी देखा जिसने नीट क्वालिफाई किया है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो 3 घंटे 2 घंटे रात में सोता था। एक लड़के को मैंने सुना है स्टोरी कि जो कोयले की खान में काम करता था उसने नीट निकाला है। अब सोचिए, एक लेबर जो कोयले की खान में काम करता है वो MBBS डॉक्टर बना। मतलब इंसान के अंदर सुपर पावर है दोस्तों, लेकिन आप अपनी पावर को पहचान ही नहीं पाते। क्योंकि आपके अंदर क्या है ना, आप दूसरे से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो, आप अपने अंदर देखते ही नहीं खोल के। तो दूसरी कैटेगरी ये होती है जो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस, अपनी फैमिली कंडीशन के लिए खुद को इस फील्ड में ढालते हैं।
कर तो रहे हैं क्योंकि पैसे की तंगी है तो नौकरी कर रहे हैं किसी ने कहीं नहीं, लेकिन पैसे की तंगी तो है तो क्या वो अपने ड्रीम के लिए वो रात में पढ़ रहे हैं चाहे दिन में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना टाइम लगा के पढ़ रहे हैं। तीसरी कैटेगरी हमारी आती है ओनली ब्लेमिंग ऑफ अदर्स एंड टारगेट लेस, यानी जिसका कोई लक्ष्य निश्चित नहीं, केवल दूसरों पे ब्लेम देता है। मेरे पास ये नहीं था, कट ऑफ चली गई, गवर्नमेंट सीट नहीं निकाल रही। मैं कहता हूँ आपके पास 10 सीट आए, आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है ना, 1000 1200 3000, ये सिर्फ वो देखते हैं कायर जो दोस्तों देखते हैं। जब आप मैदान में उतरते हैं तो ये नहीं आपको देखा कि दुश्मन हमारा कितनी फ़ौज लेके आया। महाराणा प्रताप सिर्फ 10,000 सैनिक, 10 से 20,000 सैनिक लेकर अकबरों पर भारी पड़ गए थे और अकबर को भागना पड़ा था। आपको पता नहीं होगा, आप जाके इतिहास पढ़िएगा, आपसे इतिहास बहुत छुपाया गया है। महाराणा प्रताप के अंदर क्या था? विल पावर, और विल पावर ही दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करता है, मैं आगे बताऊंगा। तो तीसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स आती, सिर्फ वो दूसरों पे दोष देते, मेरे पास ये नहीं था, वैकेंसी कम निकली थी, पढ़ाई के लिए मेरे पास ये नहीं था, बाकी वो अपने अंदर कभी झांक के नहीं देखते। तो ये 3 कैटेगरी मैंने बताई है। बहुत सारी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू आप जाएंगे साइकोलॉजिकल फैक्ट अगर आप देखेंगे, लेकिन 3 कैटेगरी मुझे लगी कि मुझे आपको बताना चाहिए। यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो कैटेगरी वाइज आप समझिए कि इस कैटेगरी में आप अपने आप को किस कैटेगरी में पा रहे हैं। आपका ड्रीम फिक्स है, फैमिली कंडीशन की वजह से पढ़ रहे हैं, या सिर्फ ऐसे ही दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं और घर वालों की नज़र में। ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अपने उन माँ बाप के चेहरा देखिए जो आपको पैसा देते हैं, बाहर भेजते पढ़ने के लिए, और जब आप रूम पे जाते हो तो आप पढ़ने के लिए जाते हो और उन पैसों से आप क्या करते हो? सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, नशा कर रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है, गाड़ी से स्टंट दिखा रहे हो। तो आपकी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रोएंगे, लेकिन आपके खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि माँ बाप जब तक है तब तक भी आपको पैसा दे रहे हैं। जब आप अपने पैसे से एक चमन्नी कमाएंगे ना, तब आपको एहसास होगा, ठीक है ना। सीरियस हो जाइए, मैं बहुत सीरियस वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि वीडियो बना ही देना चाहिए। आप लोग कुछ ज़्यादा ही मैसेज कर रहे हैं, तो मैंने देखा। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कैटेगरी मैंने आपको बता दी, आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अब दूसरी बात, सिर्फ दिखावा करना, अपनी कमी पे काम ना करना, ब्लेम देना, ये आदत दोस्तों बिल्कुल आज से छोड़ दीजिए। सबसे पहले अपनी कमी को देखिए। जैसे अगर आपको हड्डी में चोट लगी है तो डॉक्टर आपका एक्सरा हड्डी के, अगर पैर में चोट लगी तो पैर में एक्सरा करेगा ना, यहाँ तो पैर में लगी तो हाथ का एक्सरा तो करेगा नहीं। कमी कहाँ है और आप सुधार कहाँ पे रहे हैं? कमी आपके अंदर है और आप देख रहे हैं दुनिया। आपने हरा चश्मा लगा लिया, अब दुनिया आपको हरी दिख रही, तो आप दुनिया को हरी से कन्वर्ट करने चलेंगे लाल में, या आप अपने चश्मा ही उतार देंगे? तो मैंने आपको क्या बताया, दृष्टि महत्वपूर्ण है, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। आप चीज़ों को किस तरीके से सोचते हैं ये बहुत मैटर करता है। आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से सोचते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपका दृष्टिकोण ही बयां करता है कि आपकी एनर्जी किस जगह जा रही है। मेरी बात को समझिएगा। तो सबसे पहले ये काम आज से करना बढ़ दीजिए। वाई वी फेल, हम क्यों फेल होते हैं? वाई दे सक्सेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्यों सक्सेस? देखिए दोस्तों, सक्सेस का एक सीधा साधा मंत्र है। पहला मंत्र मैंने आपको बताया कंसिस्टेंसी, दूसरा है कॉन्टीन्यूटी एंड तीसरा करेज। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है सक्सेस में, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट हो के पढ़ेंगे निश्चित रूप से। देखिए दोस्तों, ये एक लकड़ी है और मैं इसको काटना है। अब आप सोचिए, दो बार मैंने यहाँ काटा, 2 बार यहाँ काटा, 2 बार यहाँ काटा, 2 बार यहाँ काटा, 2 बार यहाँ काटा, यहाँ काट रहा हूँ 1 बार। ऐसे काटेंगे लकड़ी नहीं कटेगी। लेकिन अगर वही लकड़ी है और आपने एक ही जगह पर फोकस किया, देखिए दोस्तों, फोकस और कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है सक्सेस में। आपने फोकस एक जगह किया और लगातार इसको काटते गए, टाइम जरूर लगेगा लेकिन लकड़ी कट जाएगी और आपकी इस मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तो कंसंट्रेशन, फोकस, अपना स्टडी भी रखिए, दूसरी चीज़ों पर बिल्कुल मत रखिए। या तो फिर आप किताब वताब को फेंक दीजिए, पढ़िए बिल्कुल मत, दिखावा मत करिए। अगर जिस फील्ड में आप हैं उसमें अपना 100% फोकस दीजिए, बस 100% फोकस देंगे तो उसमें आप 100% क्लियर कर लेंगे। तीसरी बात यहाँ पे देखिए कि कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा रोल यहाँ पे प्ले होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे बड़ा रोल मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट, जस्ट वेट, थोड़ा सा मैं इसको हटा देना। ये आप देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका कंसिस्टेंसी, कॉन्टीन्यूटी एंड करेज। अगर इस पे आपने फोकस बना लिया तो फिर आप 100% निश्चित रूप से सक्सेस हो जाएंगे। अब तीसरी बात मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ और लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, कैटेगरी, मैं आपके लिए एक चार्ट बना देता हूँ यहाँ पे, और उस चार्ट में पूरी चीज़ें लिख देता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। फोकस ऑन योर strong
strong point, change your environment, focus on your strong point, consistent continuity एंड करेज। धैर्य के साथ लगातार मेहनत करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सक्सेस होंगे। बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई भी आप अपने अंदर नेगेटिव पॉइंट्स मत लाइए, नेगेटिव थॉट्स मत लाइए। जितना मैं बता रहा हूँ बस उसको आप करिए। आपके सक्सेस का 3 ही मंत्र हैं, एक है कंसिस्टेंसी, दूसरा है कॉन्टीन्यूटी और तीसरा है करेज। अगर आपने इस पर फॉलो कर लिया आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। अब सक्सेस का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे देखो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, सक्सेस का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। सक्सेस को अगर मैं डिफ़ाइन करूं कि सक्सेस क्या है तो ऐसा कोई मैं आपको रास्ता नहीं बता सकता कि आप तुरंत सफल हो जाएं। देखिए दोस्तों, सफल है आपको मेहनत करना पड़ेगा। नन्ही चींटी जब पहाड़ पे चढ़ती है, फिर चढ़ती है, फिसलती है, 100 बार गिरती है, लेकिन अंत में वो चढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि आपको अपना फोकस बना के यहाँ पे रखना पड़ेगा। तीसरी बात ये देखिए, फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कंसिस्टेंट, कंटिन्यू एंड करेज। अब यहाँ पे बात आती है बुक्स, टाइम टेबल्स, स्टडी एंड सक्सेस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुक्स, टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं। टाइम टेबल पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए। टाइम टेबल, बहुत सारे लोगों का एक डाउट आता है कि टाइम टेबल क्या बनाएं। आप मुझे एक चीज़ बताइए दोस्तों, मैं जान सकता हूँ कि आपकी डेली रूटीन क्या रहती है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है? मैं नहीं जान सकता ना। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस आप पूछते हैं टाइम टेबल में कैसे बता सकते हो। बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि आप 2 घंटे मैथ पढ़िए, 1 घंटे इंग्लिश पढ़िए। मैं कहता हूँ बिल्कुल निरर्थक, 100% मत मानिए। अब आपको मेरी बात बुरी लगेगी, 100% मत मानिए। क्यों? मेरी मैथ कमज़ोर है या मेरी इंग्लिश कमज़ोर है या मेरी हिंदी कमज़ोर है, मुझे जीके नहीं आता, मेरी जीएस कमज़ोर है, मैं मैथ्स को समझ नहीं पाता, मेरी मैथ्स बहुत वीक है। ये सारे पॉइंट कौन जानता है दोस्तों? ये सारे पॉइंट्स मैं जानता हूँ। अगर मुझे नहीं पता कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और आपका वीक पॉइंट क्या है, तो मैं कैसे आपकी बातें मेरे ऊपर सटीक बैठ जाएंगी, यानी मेरी बातें आपके ऊपर सटीक बैठ जाएंगी। आप मेरी बात समझिए। मैं आपको ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप को खुद जानते हैं, आप अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हैं। अगर आपकी मैथ वीक है तो आपको मैथ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हिंदी वीक है तो हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपका फोकस और आपका कंसंट्रेशन पावर, आपकी एनर्जी, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी एलिजिबिलिटी ऑफ स्टडी और मेरे कहने वाले बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पहलुओं को सिर्फ आप जानते हैं। तो मैं कैसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट टाइम टेबल रहेगा? आप देखिए अपनी ज़रूरतें। मेरी मैथ कमज़ोर है, मैथ पे ज़्यादा फोकस करिए। इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करिए। जीके जीएस आप अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल को वेस्ट करिए। आपका डेली रूटीन क्या रहता है, आपकी फैमिली कंडीशन क्या है कि आपको घर में ज़्यादा काम वाम तो नहीं करना पड़ता। एक बहुत सारा लगातार डाउट आ रहा है बहुत सारे कैंडिडेट्स का कि सर बताइए कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ूँ, घर में पढ़ूँ? कहीं भी पढ़ ले यार, कहीं भी पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। फालतू क्वेश्चंस क्यों करते हो? घर में पढ़ोगे, लाइब्रेरी पढ़ोगे, डिफरेंस नो। अगर मैंने घर में ही पढ़ रहा हूँ, मैं घर पे ही पढ़ रहा हूँ, मेरे पास कमरा, मैंने रूम बंद कर दिया और उसके बाद मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, पढ़ो कौन सा तुम्हें कोई रोक रहा है? ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ब्लेमिंग अदर्स। सिर्फ आप ब्लेम कर रहे हो। पढ़ तो आप रही हो नहीं यार, पढ़ तो आप रह ही नहीं रहे हो। सिर्फ आप देखो टॉपर्स स्ट्रेटजी फॉलो करके क्या आपको लगता है मैं टॉपर बन जाऊंगा? टॉपर्स नोट्स की बुक पढ़ने से क्या आप टॉपर बन जाएंगे? ये सिर्फ आप मोटिवेशन किससे ज़रूरत पड़ती है यार? मोटिवेशन तो उसके लिए है जो बीमार है, बीमार के लिए मोटिवेशन होता है। उठ नहीं पा रहा, उसको उठा दिए 4 लोगों ने, उठ जा शाबाश। ये तो छोटे छोटे बच्चों के लिए जो चलना सीख रहे हैं, या तो जो बीमार उठ नहीं पा रहा। आप लोगों के लिए क्या मोटिवेशन? आपके पास तो ज़बरदस्त एनर्जी है यार, आप सब यूथ हो और यूथ के पास एनर्जी है। सिर्फ आप कमज़ोर कहाँ से हो? मेंटल लेवल से कमज़ोर हो। फिज़िकली मैं बात नहीं कर रहा, मैं मेंटलिटी बात कर रहा हूँ। अपनी मेंटलिटी को समझिए, एक गोल बनाइए फिक्स, उस गोल को लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए। अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से डिफ़ाइन करिए कि मुझे क्या ज़रूरत है, क्या पढ़ना है। एक प्लेटफॉर्म को पकड़ लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़िए, जैसे आपको मर जाए वैसे आप पढ़िए। पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करिए, मॉक टेस्ट तगड़े से लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए। मैं आपको 100% 20 बार बता चुका कि जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। इससे आपका एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आएगा और आपकी सफलता के चांसेस 90% बढ़ जाएंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा को जाते हैं उससे। और मॉक टेस्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इन सारे पहलुओं पर काम करिए और अपनी कैटेगरी को समझिए
कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, करेज को बना के रखिए, फिर देखिए आपको सक्सेस मिलती है नहीं मिलती। मेरा ये वीडियो कोई मोटिवेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये आपको मैंने रियल ट्रुथ बताया, बिटर ट्रुथ ऑफ प्रेजेंट कंडीशन। वाई अ पर्सन सक्सेस, फर्स्ट स्टेटमेंट है वाई पर्सन इज़ नॉट सक्सेस रिपीटली, दे